हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। सारे काम नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई थी जेठानी जी के किचन गार्डन पे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे कर रहे थे काम। तो फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे देखने के लिए। उनके लहसुन वगैरह उन्होंने सब कुछ लगा दिया था, सब्जियाँ वगैरह, तो मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गई थी। काम तो मेरा भी बहुत सारा था, पर बहुत समय बाद ना आजकल मिलने का समय नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी मिलने चले गई थी वहाँ पे ही। तो यहाँ पे देखिए इनका लहसुन निकल चुका है, इतने बड़े बड़े से लहसुन उग चुके हैं यहाँ पे। और देखिए हल्दी वगैरह की खेती भी लगा रखी है इन्होंने। तो गांव में होने का देखिए इतना फ़ायदा होता है लोगों को कि अपने एक छोटे से किचन गार्डन में बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हल्दी के पेड़ बढ़िया से हो रखे हैं और साथ साथ में फूल भी उगे हैं और भिंडी की सब्ज़ी भी लगी हुई है इनमें। तो एक ही थोड़ी सी क्यारी बाड़ी में देखिए इंसान कितनी चीज़ें उगा सकता है, गांव में होने का इतना फ़ायदा होता है। और यहाँ पे देखिए एक चीकू का पेड़ लगाया हुआ था, तो 2-3 साल से इन्होंने पेड़ लगाया हुआ था, तो बढ़िया से फल आए हुए थे इस बार इसमें। और काफ़ी टेस्टी चीकू होता है, तो इस बार देखिए बढ़िया से फल आए हुए हैं। और ये जब पकेगा ना और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वीडियो बना दी थी, बड़े अच्छे से लग रहे थे चीकू के पेड़। और यहाँ पे देखिए फिर हम जेठानी जी से मारने लगे थे गप्पे, क्योंकि बहुत दिन से मिलने का समय नहीं हो पा रहा है। आजकल दिन इतने छोटे हो जा रहे हैं कि अपने ही काम पूरे नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पे हम गप्पे लगाते लगाते यहाँ देखिए क्यारी बाड़ी में सारी जगह घूमने लग गए थे। और दूसरी जेठानी जी उनके खेत से यहाँ पे भिंडी वगैरह निकाल रही थी। तो मैं कह रही थी उनसे कि आप भिंडी तोड़ के लेके जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक मजाक था ये। तो वो लेके जा रहे थे भिंडी वगैरह सब निकाल रहे थे इसमें से, क्योंकि ऐसे ऐसे रह जाएंगे तो फिर भिंडी ना बड़ी हो जाती हैं और फिर टाइट हो जाती हैं, तो बेकार होने लगती हैं फिर उसकी सब्ज़ी। तो यहाँ पे वो छटाई कर रहे थे। फिर देखिए यहाँ पे हमारी हंसी मजाक चल रही थी। और मुझे भी अपने काम के लिए जाना था, क्योंकि हस्बैंड जी लगे थे पेड़ लगाने पे, तो मुझे भी जाना था वहाँ पे हेल्प के लिए। तो मैं आ गई थी फिर यहाँ पे फूलों की कटिंग लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेड़ भी हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे। पुराने पेड़ सब हट चुके हैं, तो यहाँ पे नए पेड़ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फूल की कटिंग वगैरह लेके आई थी। यहाँ पे बढ़िया सा फूल लगा देते हैं। और उसके बाद खाना वगैरह खाया दिन का, तो फिर आ गए थे बच्चे। फिर बच्चों को खाना वगैरह खिला के यहाँ पे कराया होमवर्क, क्योंकि आजकल इनके चल रहे हैं टेस्ट। और बिल्कुल भी समय ना मिल नहीं पा रहा है बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाने का, क्योंकि दिन इतने छोटे हो जा रहे हैं। सुबह का काम, शाम का काम, और फिर ड्यूटी का समय हो जाता है, तो खाना भी जल्दी रेडी करना होता है शाम को। तो जितने भी लोग मेरी तरह हाउस वाइफ हैं, तो उनको सभी को पता होगा कि घर में कितने सारे काम हो जाते हैं। बच्चों का काम भी देखना होता है, और हस्बैंड जी के ड्यूटी का भी देखना होता है, और घर की भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। जानवर वगैरह हैं तो उनके काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था आजकल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाने का। तो फिर थोड़ी देर मैंने समय निकाला, मैंने सोचा कि चलो रोज़ ऐसे ही हो जा रहा है, तो अभी थोड़ी देर बैठती हूँ और इनको पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वर्क भी मिला हुआ है। टेस्ट की रिवीजन वर्क चल रहा है आजकल, टेस्ट भी हो रहे हैं और रिवीजन वर्क भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटी वाली बेटी को बता रही थी। बड़ी वाली तो मेरी कर लेती है, थोड़ी समझदार हो चुकी है, लेकिन छोटी वाली के साथ ना थोड़ा बोल बोल के लिखाना पड़ता है। अगर बच्चों को ना समय नहीं दो तो फिर बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, और पढ़ाई भी फिर ऐसे रह जाती है उनकी। तो उनको बीच बीच में देखते रहना पड़ता है। यहाँ पे मैं इनको पढ़ाते पढ़ाते अपने सब्ज़ी की तैयारी भी कर रही थी। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट दी थी, आज मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह सब काट दी, फिर बच्चों को कराया होमवर्क। फिर मैं आ गई थी किचन में इनका काम निपटा के। यहाँ पे मैं चढ़ाने लगी थी कद्दू की सब्ज़ी। जब तक सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी तो फिर आटा लगा दूँगी। और बर्तन भी बहुत सारे थे धोने चाय वगैरह के, तो फिर बर्तनों का काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी में लगा दिया लहसुन का तड़का, और कद्दू फिर डाल दिए थे इसमें। और जब ये पकने लग जाती है ना, उसके बाद मैं इसमें हल्की सी दूध की मलाई डाल देती हूँ, तो उससे टेस्ट ना सब्ज़ी का अलग ही आता है, बहुत ही टेस्टी होती है। हमारे यहाँ सभी को ही कद्दू की सब्ज़ी ना ऐसे ही पसंद होती है, दूध की मलाई डाल के। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे फिर मैंने आटा वगैरह लगा दिया था। फिर मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ, क्योंकि फिर टिफ़िन तैयार करना था, तो फिर रोटी फटाफट से बनाने लग गई थी मैं। फिर रोटी बनाते बनाते सब्ज़ी भी चेक कर रही थी बीच बीच में, और बच्चों को भी देखना था। बच्चे भी इधर उधर हो जाते हैं ना शाम के समय पे, कभी कहीं भागते कभी कहीं भागते, तो चोट लगने का भी डर रहता है, तो इसलिए बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया थी मेरी सब्ज़ी वगैरह, रोटी सब कुछ रेडी हो चुका था। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।